Amen. Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम से I pray for each and everyone present in this house. यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। Thank you, Lord, you brought them to hear प्रभु your धन्यवाद message. परमेश्वर आप उनको यहाँ पर लेके आए। Lord, sometime your words are rebuking, correcting, molding us into your glory. कभी कभी परमेश्वर आपके वचन हमें सुधारते हैं परमेश्वर और हमें प्रभु अच्छा बनाने की कोशिश करते Lord, हैं। I pray let everyone listen to your word for life transformation. और उनके जीवन के परिवर्तन के लिए प्रभु हर एक व्यक्ति आपके वचन को सुने। Holy Spirit, we need your help. पवित्र आत्मा आपकी जरूरत हमें है। You are the greatest comforter and teacher. और परमेश्वर आप हमें सहायक करने वाले मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक है प्रभु। You comfort our lives with your word. आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन को आप आराम दे। You help us to understand your word. प्रभु हमारी मदद करे आपके वचन को समझने में। So we will walk in this hopeless world with the hope in you. और जो आशाहीन जीवन में हम आशा के साथ हम बढ़े। Jesus, bless your people. प्रभु यीशु अपने लोगों को आशीष करे। Let everyone be a multiply, fruitful in Jesus' name. और हर एक व्यक्ति प्रभु फलदायी बने यीशु मसीह के नाम से। No one shrink in their faith. और कोई भी विश्वास में सिकुड़ न जाए। Let them grow and challenge the enemy's gate. और जाकर परमेश्वर हर एक व्यक्ति शैतान को चुनौती दे। Let the authority tell the devil, leave what belongs to me in Jesus' और name. उनको अधिकार से कहे शैतान छोड़ दाओ जो यीशु मसीह का है। Open the eyes of your people. अपने लोगों के प्रभु आंखें खोल दीजिए। Let them begin to see the blessings you have for them. और अपन जो आशीष आपने रखा उनके लिए देख पाए। Enlighten their hearts and minds. और उनके मन को परमेश्वर उनके हृदय को प्रभु आप Your उज्ज्वलित करना। people remain God's people always. आपके लोग हमेशा प्रभु के लोग रहे। And I ask you, Lord, give them ability. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनको क्षमता देना। Without shame, without fear, without intimidation, let them speak the word to the people who are suffering. और बिना भय के बिना शर्म के परमेश्वर अपने वचन को वो बोले प्रभु बिना डरते हुए। Use them to build somebody's lives. और किसी का जीवन बांधने में उनका इस्तेमाल Let करें। the suffering people know they have a future waiting for them. और कष्ट से दबे हुए लोगों को उनको पता चले कि उनके पास एक भविष्य है। God, you bless us. प्रभु आप आशीष कीजिए Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। God's people प्रभु के say, लोग कहें Amen. Amen. Praise the Lord. I प्रभु की स्तुति हो। thank God you are here. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पर हैं। We are God's family. हम प्रभु के परिवार हैं। We are here to bless this city for God's glory. और हम यहाँ पर है प्रभु शहर को आशीष करने के लिए प्रभु की Doesn't महिमा matter के। whichever job you may be involved in. और परवाह नहीं कौन सा काम आप कर रहे हैं। Your real job is to bring transformation to this city. और आपका सही काम है कि शहर में परिवर्तन लेके आए। As we are speaking so many Sundays about the Holy Spirit. और हम जैसे पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं बहुत I इतवारों से। also told you a couple of every day morning in your prayer, ask the Holy Spirit to baptize you. और मैंने कहा कि आपकी सुबह की प्रार्थना में हमेशा ये प्रार्थना करना कि पवित्र आत्मा आपको बपतिस्मा दे। I do not know how many of you are doing it. मुझे पता नहीं कितने लोग ये कर रहे हैं। Jesus said, I will bless you from my church. यीशु ने कहा कि मैं जो है अपने कलीसिया से आपको आशीष करूंगा। Nobody have seen Jesus here, और यीशु को किसी ने यहाँ पर नहीं देखा, but you experience God here. लेकिन यीशु का अनुभव आपने पाया You है। will see Jesus by listening to God's word. और यीशु को आप देखेंगे प्रभु के वचन सुनते हुए। Every word you listen, you visualize in your mind. और हर एक वचन जो आप सुनते हैं उसकी आप कल्पना You करते give हैं। an undivided attention to every word which you are listening. और हर एक वचन जो आप सुन रहे हैं उसको आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं। If you do, you will not fail. अगर ऐसा आप करोगे तो आप हारोगे नहीं। Every believer should be successful. हर एक विश्वासियों को सफल बनना होगा। Because Jesus destroyed the devil from your life. यीशु ने शैतान को आपके जीवन से हराया है। Therefore, every believer should take care of their mouth. इसलिए हर एक विश्वासी को अपने मुंह का ख्याल रखना होगा। Everything happens in your life coming from your mouth. हर एक जो आपके जीवन में होता है वो आपके मुंह से आता है। Jesus said, what do you believe in us?
I will do it. यीशु ने कहा जो आप विश्वास करोगे मांगोगे वो मैं करूंगा। It is not from your heart through your mouth. और ये आपके मस्तिष्क से नहीं लेकिन आपके मुंह से। Suppose you have the great thinking in your mouth, और in your head. समझो कि आपके जो सिर पे अगर बहुत अच्छी सोच है, You have no ability to speak. What happens? अगर आपको पता नहीं है कि कैसे बात करना है तो क्या होगा? Maybe somebody will be talking like this. God doesn't expect from you that. और परमेश्वर ये अपेक्षा नहीं करता है आपसे। What do you say? Like, और आप जो ऐसा जो बहरे की जो भाषा होती है वो ऐसे भाषा आप करने लगे। Actually, you are not mute. और चिन्ह की जो भाषा होती है जो बहरे बोल नहीं सकते वो उस तरह की भाषा में आप बोलने लगोगे। You are not mute. आप जो है बहरे नहीं हैं। God given ability to speak. और परमेश्वर ने आपको क्षमता दी है बोलने की। God said, whatever you ask, I will do it. और यीशु ने कहा कि जो कुछ आप मांगोगे आपको मिलेगा। Every one of you take care of your mouth. हर कोई अपने मुंह का ख्याल रखे। Hello. If you can take care of mouth, you will be successful. अगर अपने मुंह का ख्याल रखोगे तो आप सफल बनोगे। Your respect, your blessing, your reputation, everything based on your mouth. और आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा और आपका आशीष आपके मुंह पर आधार है। People love you by hearing you. और लोग आपसे प्रेम करते हैं आपको सुनते हुए। People hate you by hearing you. और लोग आपको द्वेष करते हैं सुनते हुए। Take care of your mouth. आपके मुंह का ख्याल करो। Hello. Fountain of the living water should flow. और जो जीवन का झरना है वो आपके जीवन से बहना चाहिए। Your lips should bear fruits for Jesus Christ. और आपके वोट जो है फल लाने चाहिए यीशु मसीह के लिए। Holy Spirit comes to you, fulfill what you are listening. और पवित्र आत्मा आता है वो संपूर्ण करने के लिए जो आप सुनते हैं। Holy Spirit duty to work inside of you. पवित्र आत्मा का काम है कि आपके जीवन के अंदर काम So करने का, you and the word of God will match. ताकि आप और प्रभु का वचन मेल खाए। Secondly, when the Holy Spirit is in you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है your output will be different. और आपका बाहरी रूप अलग होता है। It's called the fruit of the Spirit. इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का फल। Thirdly, when the Holy Spirit comes, तीसरी बात जब पवित्र आत्मा आता है He will equip you to work for Jesus Christ. और आपको वो जो है एक शक्ति देता है कि यीशु के लिए काम करने के लिए। These three things are very, very mandatory for believers. ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्वासी के Now लिए। we are dealing with that last third part of the Holy Spirit. और तीसरा भाग जो पवित्र आत्मा के उसके ऊपर हम बोल रहे हैं। Helping you to work for Jesus Christ. आपकी मदद करता है यीशु के लिए काम करने के लिए। That's called the gifts of the Holy Spirit. इसको कहते हैं पवित्र आत्मा के There are वरदान। 15 gifts are mentioned. 15 वरदान जो वहां पर लिखे हैं। That means every one of you can attain gifts from the Holy Spirit. और आप सब लोग पवित्र आत्मा के वरदानों को पा सकते हैं। Nobody can, I'm useless. कोई नहीं कह सकता कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ I'm mute, I'm deaf, I'm a crippled. और मैं गूंगा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ। Everybody can do something to build the church for Jesus Christ in this city. सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के लिए कलीसिया बांधने के लिए इस शहर में। Listen carefully. ध्यान से सुनो, When the Holy Spirit given a gift, जब पवित्र आत्मा ने आपको वरदान it दिया, is not the self-exaltation. ये अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं, It is to build the church of Jesus Christ. यीशु मसीह की कलीसिया बांधने के लिए। Because the gift is given to every one of you, but the same Holy Spirit build the church for Jesus Christ. और पवित्र आत्मा ने ये वरदान आपको दिया क्योंकि पवित्र आत्मा ने ही यीशु के लिए कलीसिया बांधा है। Therefore, pride has no place in the church. इसलिए घमंड जो है, गर्व जो है, कोई स्थान नहीं कलीसिया Nobody में। can boast about anything. और कोई अपनी बड़ाई नहीं कर सकता। If you want to boast, you can boast only in Jesus अगर Christ. घमंड करना है तो यीशु पर घमंड करो। It is written in the Bible book of Galatians 6th chapter. और गलीशिया के 6 अध्याय में लिखा है, Your boasting should be on the person died and resurrected and given you this brand new life. और घमंड करना है तो उस पर करो जो यीशु मसीह आपके लिए मरा, जिंदा हुआ और नया जीवन दिया। If you're bragging about anything apart from Jesus, that is demonic, that will destroy your life, that bring a problem to the church of Jesus और यीशु के Christ. बिना और किसी चीज पर घमंड करते हैं उसके द्वारा आपके जीवन में नाश आता है और कष्ट आता है। Thank God
you, me, all of us, God's servants. प्रभु को धन्यवाद, आप, मैं और सब को प्रभु के सेवक है। Whether you are PhD, whether you've never been to school. अगर आप PhD किया है या स्कूल में नहीं गए हैं, Whether you are the wealthiest person, whether you are the poorest person. क्या आप धनी हैं या आप गरीब हैं, Whether you live in a own house or rented house. क्या आपने खुद के घर में रहते हैं या भाड़े के घर में Whether रहते you हैं, came in a own big car or you came walking into the church. या बड़े कार से वाहन से आए हैं या चलते हुए आए हैं, These things are not your standard. ये आपका एक स्तर नहीं है। Your standard when you serve Jesus Christ. और आपका स्तर जो है वही होता है जब यीशु का जब काम आप करते हैं। I thought you will say amen to that. मैं सोचा कि आप आमेन कहोगे, Saying amen in the right place is a good habit. और सही स्थान पे आमेन कहना यह अच्छी आदत है, Opening mouth in the wrong place is the bad habit. और Disaster. गलत जगह पर अपना मुंह खोलना एक गलत आदत है, A disaster. ये नाश की बात है। When you hear God's elect, say praise the Lord. Hallelujah. जब प्रभु का वचन सुनते हैं आप करो प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। Let Jesus' name to be exalted as I preach, as you listen. और यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो जैसे मैं प्रचार करता हूं, जैसे आप सुनते हैं। So, lazy people actually no place in the kingdom. और जो आलसी लोग हैं उसको कोई स्थान नहीं प्रभु के राज्य That's में। why Jesus given you or wants to give you the Holy Spirit. इसलिए यीशु मसीह जो आपको पवित्र आत्मा देना चाहता When the है, Holy Spirit is there, जब पवित्र आत्मा रहता है, He is working inside. आपके अंदर जो काम करता है Your heart is right with God. और आपका हृदय प्रभु के साथ सही है, Fruit of the Spirit, people can see you as a new person. और पवित्र आत्मा का फल लोग देखते हैं आपके अंदर नया व्यक्ति की Holy तरह। Spirit give a gift. You can serve the community. और पवित्र आत्मा ने आपको वरदान दिया, समाज की सेवा आप करते हैं, Everything to serve, save people from sins. और सब कुछ लोगों को पाप से बचाने के लिए। These three things you and I should do. और ये तीन बातें आपको मुझे करना होगा। Now we are leading with the book of Romans. और रोमियो की पुस्तक में हम देख रहे हैं, There you find around 7 gifts of the Spirit. यहाँ 7 वरदान देखते हैं पवित्र आत्मा 4 के। already I explained to you. और 4 मैंने पहले ही आपको बताया। Sister Bharati kindly reads Romans 12, 4-8. Give mic. Loud and clear. क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। Done? Till Till 8. Yeah. Here you find 7 gifts of the Holy Spirit. यहाँ पर आप देखते हैं 7 वरदान पवित्र आत्मा For के, you, for me. आपके लिए और मेरे लिए। 4 points already I say. One is prophesying. और 4 मैंने पहले बताया, एक भविष्यवाणी। Prophesy means God is giving to you for a somebody. और परमेश्वर जो भविष्यवाणी आपको देता किसी के You लिए, going and explain to the person. और आप जाकर उस व्यक्ति को कहते हैं, By hearing that, और सुनने के the बाद person get a warning from God, और प्रभु से उसको चेतावनी मिलती है, strength from God, प्रभु से बल मिलता है, encouragement from God, प्रभु से प्रोत्साहन मिलता है, comfort from God. प्रभु से आराम मिलता That's है। the ministry of the prophecy. इसको सेवकाई है पवित्र, ये भविष्यवाणी की। Other one is serving. और दूसरी है सेवा करने की। That means serving what we receive from God, we serving others. और जो प्रभु से हमें मिला है उसकी हम द्वारा हम सेवा करते दूसरों की। Third one is teaching. और तीसरी बात है शिक्षा। What you experience from God, और जो प्रभु से आपने अनुभव किया what you है, intellectually learn from जो God, प्रभु ने आपने बुद्धिमान से सीखा है, which has changed your life, जो आपके जीवन को बदला है, you explain to people. और लोगों को आप बताते हैं, That's called teaching. इसको कहते हैं शिक्षित Fourth देना। one is encouraging. और चौथी बात है प्रोत्साहन करना। If you being with Jesus, अगर आप यीशु के साथ हैं, He cannot speak rubbish. वो कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोल सकते। Every word which you speak
it has to glorify God. और हर एक बात जो आप बोलते हैं उसके द्वारा प्रभु को महिमा That मिलनी means चाहिए। people have to hear counsel from you. और लोग जो है आपके द्वारा एक सलाह को देखना चाहते Your हैं। word should pick the person from the pit. और वो ये आपके वचन के द्वारा उस व्यक्ति जो गड्ढे में है उसको उठाना चाहिए। So that's our ministry. ये हमारी सेवकाई है God will give this ministry. और परमेश्वर ये सेवकाई आपको देता है। Today our point is contributing to the needs. और आज जो हमारी बात है कि जो जरूरत है उसके लिए सहयोग करना, Other word is gift or giving. इसका कहते हैं दूसरी भाषा में दान There are देने का so वरदान। many kinds of giving in the Bible. और बाइबल में बहुत तरह के देने के वरदान My हैं duty to teach you. और मेरी जिम्मेदारी आपको बताए Give you information. और आपको जानकारी दे Your duty is to analyze it, और आपका जो है काम है कि उसको आप सही तरह से देखें implement through your life. और उसको उपयोग करें आपके जीवन में। When you listen to God, जब प्रभु को आप सुनते हैं, when you do what God says, जो आप करते हैं जो प्रभु ने कहा है, it's very important. Listen to me, all ध्यान of you. से सुनो। You listen to God. आप प्रभु से सुनते हैं, God said something to do. प्रभु ने आपको कहा कुछ करने को, If you are not doing it, अगर आप नहीं करते हैं, you consider to be a wicked man. इसका मतलब है कि आप दुष्ट व्यक्ति हैं। When you listen to God, जब प्रभु को आप सुनते हैं, God says something, प्रभु ने कुछ कहा है, you trusting in Him, आप प्रभु पर भरोसा रखते you हैं, going and doing, आप जाकर करते हैं that very action makes you righteous man. और वही कार्य जो है आपको नीतिमान व्यक्ति बनाता है। Example is Abraham, अब्राहम का उदाहरण ले all the prophets in the Bible, और हर एक जो भविष्यवक्ता है बाइबल Jesus the disciple, में, यीशु के चेले and many of you seated here. और बहुत से जो लोग आप बैठे हैं Jesus listened to the righteous people's prayer. और यीशु मसीह जो नीतिमान व्यक्ति की प्रार्थना को सुनता है। You listening and listening, आप सुनते हैं no respect for God's word, और प्रभु के वचन के सम्मान नहीं doing the same thing again and again, और वही काम करते हैं बार बार। it is a spiritual offense. ये जो है आत्मिक अपराध If है। I say bluntly, it is sin. मैं कहना चाहता हूँ ये पाप है, It makes you a wicked man. ये आपको दुष्ट व्यक्ति बनाता है। Abraham became a righteous man. अब्राहम नीतिमान बना, He heard from God, ये प्रभु से सुना, left everything सब कुछ छोड़ दिया to fulfill the one statement God given to him. और एक जो वाक्य प्रभु ने कहा उसको संपूर्ण करने में He became the most powerful man. ये सामर्थ्यशाली व्यक्ति बना। Till today we are preaching his name. आज तक हम उसके नाम He का प्रचार lived कर thousands of years before. और Thousands of years before. हजारों साल पहले वो जिया, But still we preaching about Abraham. लेकिन आज भी अब्राहम के बारे में Why प्रचार कर, Abraham honored God's word? क्योंकि अब्राहम ने प्रभु के वचन का सम्मान किया। Abraham never questioned God. पर अब्राहम ने कभी सवाल नहीं पूछा When प्रभु से। Abraham, God heard God's word, he felt the feeling compared to previous. This is a good feeling. It is truly God. I will go after और God. जब प्रभु के वचन को सुना उसके अंदर एक भावना आई, उसको लगा कि अच्छी भावना है और प्रभु के पीछे वचन के पीछे मैं दौड़ूंगा। Being a believer is a dignity. और विश्वासी बनना ये आदर की बात है। If you live as a believer, it is a courage and it is a himmat, it is a culture of the believers. अगर आप विश्वासी है तो आपके अंदर एक हिम्मत है और ये प्रभु की संस्कृति है। The Holy Spirit give a gift called giving to the needy. और पवित्र आत्मा ने आपको एक वरदान दिया है जिनको जरूरत है One उनको देने day, का। I happened to be in a house for a meeting. और एक दिन मैं किसी के गृह सभा में था The lady was very angry. और वो स्त्री बहुत गुस्से में थी, Not to me, not with me. मेरे साथ नहीं। I asked, what happened? Why are you upset? मैंने पूछा कि आप क्यों उदास हो? She told me, I gave to that person so many things. He is not respecting me. मैंने बहुत कुछ उस व्यक्ति को दिया लेकिन वो मेरा सम्मान नहीं करता है। I said, he is not wrong. You are the wrong. मैंने कहा कि वो गलत नहीं, आप गलत है। You gave things to control that person. आपने चीजें उसको दी ताकि उसको काबू में लेके आए। You have the right to get a disciple because you lost your thing. You did not get what you expected for yourself, not for God. और आपके पास वो नहीं मिला क्योंकि जो आप उसको दे दी, आपको खुद का इज्जत मिलना चाहिए, अभी आपको नहीं मिला, अब पागल हो गया। ये आत्मा का काम नहीं है, आपका भावना का काम है। Amen. When Holy Spirit tell you to give to somebody, जब पवित्र आत्मा आपको कुछ देने को कहता है, who told you to give? किसने कहा आपको? Whom are you obeying? किसका पालन आप करते हैं? Who should give you reward? और कौन आपको इनाम देना चाहिए? God. Then why you expecting people to मेरे को समोसा दिया, मेरे को सलूम मारो, आज समोसा मुंह में डालते रहो।
हाँ, आपका काम प्रभु का महिमा नहीं मिला तो आप यीशु का नाम खत्म मत करो और किसका नाम करो। बहुत नाम है दुनिया में, करो ना। यीशु का नाम रहे तो यीशु का महिमा लाना भी चाहिए, यीशु का महिमा देना भी चाहिए। आमेन। If it is the Holy Spirit in you. अगर पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है। Now there are so many kinds of giving. और बहुत तरह के दान होते हैं। Giving to the needy. और जरूरत लोगों को देने के लिए। Bible says in this Proverbs chapter 19 verse 17. और नीति वचन 19 और 17 में। Please listen carefully. ध्यान से सुनो। He who is kind to the poor. और जो दया दिखाता है गरीबों के लिए। Lend to the Lord. और प्रभु को वो देता है। And he will reward him for what he has done. और जो कुछ उसने किया है उसका इनाम प्रभु उसको देगा। Did you hear that? क्या आपने सुना? What the Bible says? बाइबल क्या कहता है? When you show kindness to the poor. और जो गरीब है उसके ऊपर जब दया आप दिखाते हैं। Why you felt it? आपको क्यों लगा? Because you are a child of God. क्योंकि आप प्रभु के संतान हैं। Our nation is famous for corruption. और हमारा देश बहुत ही मशहूर है भ्रष्टाचार के लिए। Everybody knows but nobody speak. Wonderful. सब लोगों को पता है लेकिन कोई बात नहीं करता है। They know who is a corrupt but nobody will speak. लेकिन उसको पता है कौन भ्रष्ट है लेकिन बात नहीं करता है। It's abomination in the sight of God. ये प्रभु की दृष्टि में घृणित कार्य है। Corruption means you passing unjust on the innocent. और भ्रष्टाचार यानी आप अन्याय को दूसरे की ओर आप देते हैं। But you are a different kind of people. आप अलग तरह के लोग हैं। You are God's people. आप प्रभु के लोग हैं। You have the feelings of God. आप प्रभु की भावना आपके अंदर है। When you saw somebody who are needy, जब आप देखते हैं कोई अगर जरूरत में है, Holy Spirit said, bless that person. पवित्र आत्मा को कहता है कि उसको आशीष करो। Why Holy Spirit said to you? और पवित्र आत्मा ने क्यों कहा आपको? Because He already blessed you. क्योंकि उसने आपको पहले आशीष दिया है। Holy Spirit got good sense of humor. और पवित्र आत्मा को जो है अच्छी बात होकर अच्छी सम्मान बुद्धि है। If He tells you to give 100 rupees to somebody, He already must have given you 1,000 rupees. अगर किसी ने प्रभु आत्मा कहा कि किसी को 100 रुपया देना, इसका मतलब प्रभु ने आपको पहले ही 1000 रुपया दिया है। Don't teach God your mathematics. It is flop. It never succeed. और आपके गणित को जो है प्रभु को मत सिखाना, ये कभी सफल नहीं होगा। This earth is still hanging without any support. और ये पृथ्वी अभी भी लटक रही है किसी आधार के। All the creation, all the stars just hanging without any support. और जो है सभी जो तारे हैं, ग्रह है, जो लटक रहे हैं किसी आधार So के बिना। don't teach God mathematics. और यीशु मसीह को गणित मत सिखाना, You will fail. आप हार जाओगे। You just do what God says. जो प्रभु कहता है वो आप करो। You understand this? If God shows you a needy person, अगर परमेश्वर आपको जरूरत व्यक्ति दिखाता you है going and give blessing that person, और आप जाकर उसको आशीष करते हैं, don't ask him to return to me. और उसको मत कहना कि वापस मुझे देना। Don't tell you salute me all the time. आप ऐसा मत करना कि मुझे आप सैल्यूट मारो। You must be say, God, I obeyed you. और प्रभु से कहना कि प्रभु मैंने आपका पालन किया है। Then Bible says God will reward you what you have done. और तब परमेश्वर आपको इनाम देगा जो आपने किया है। Some believers say, Pastor, मैं कभी भी लोग का देखा नहीं, अंधा प्रभु का बोलो तुम्हारा ये कुलना का मालूम पड़ जाएगा। हाँ, थोड़ा बिलीवर कभी भी किसको भी एक बिकना भी नहीं देता है। स्टिंची लोग, ये बिलीवर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल प्रभु का आत्मा देने का आत्मा। स्वर्गीय पिता यीशु को दे दिया, यीशु हमको जान दे दिया, यीशु हमको पवित्र आत्मा भी दे दिया। हेलो हेलो हेलो। When God shows you needy person, ask you to bless, do it. और जब परमेश्वर आपको कोई जरूरत व्यक्ति दिखाता है तो जाकर उस व्यक्ति को आशीष Bible दीजिए। say you're lending it to God. बाइबल कहता है कि आप प्रभु को दे रहे हैं। You bless a poor man with 1,000 rupees. गरीब व्यक्ति को 1000 रुपए से आप आशीष करते हैं। Bible is literal as you given 1,000 rupees to God. और प्रभु कहता है कि आप समझो कि आप 1000 रुपया प्रभु को दिया। When you do business with God, जब प्रभु से आप व्यवसाय करते हैं profit is 100%. और मुनाफा 100% है। Today many people give 1 rupees to God, 1 lakh दियो।
कौन सा कैलकुलेटर में लिखा है ऐसा? Stingy. Never obey God's word. God, give me that, give me that. Go and ask the government. They will give you. कंजूस, प्रभु दे दो, जाकर सरकार से पूछो. God doesn't work on lie. और परमेश्वर झूठ पर काम नहीं करता. God's kingdom run by truth. और प्रभु का राज्य चलता है सत्य के आधार पर. You are the officials in the kingdom of God. और प्रभु के राज्य में आप अधिकारी है. You are here to do justice to the poor and the needy. और जो गरीब लोग हैं, जो दबे हुए लोग, उनके ऊपर न्याय करने का आपका काम है. And I went to a house. एक दिन मैं घर को गया था. एक ही रूम है. एक ही रूम है. पूरा दुनिया उसको अंदर रखना चाहिए उसको. और पूरा दुनिया जो है उस छोटे से घर में है. कबोर्ड ऐसा खुला है, पूरा कपड़ा नीचे, पांव से दगाता है, आशक. और ये मूर्ख. There are so many people needy for God. Give them. अरे मूर्ख, बहुत से जो लोग जरूरत है उनको देना. You give what you need, rest you give away. जो आपको चाहिए वो रखो, बाकी जो बचा हुआ लोगों को दे दो. नहीं, बच्चा के लिए रखा है, ऐसे यू सत्यानाश हो जाएगा. हेलो, हमारा पास खुदा का दिल मन रहना भी चाहिए. आमेन. नहीं तो समाज बदलेगा नहीं. आमेन. आप नीतिमान है, दुनिया दुष्टता में चलता है. आपका नीति देखे लोग यीशु में आकर्षित होएगा, वो लोग ही बदलेगा. आमेन. अंडरस्टैंड? Simply coming to Sunday, you will not become a Christian. और सिर्फ कलीसिया में इतवार को आने से आप जो है विश्वासी नहीं You बनोगे. become Christian, follow Jesus' teaching. और आप क्रिस्ती तभी बनते हैं जब यीशु मसीह के वचन का पालन करते When हैं. Jesus teaching inside, the teaching makes you Christian. और जो प्रभु ने शिक्षा दी है, जो शिक्षा आपके जब अंदर रहती है, वो शिक्षा के द्वारा आप क्रिस्ती बनते So हैं. every time you give it to the needy, remember, you giving it to the Lord. और हमेशा याद रखना, जब जरूरतमंद लोगों के लिए आप देते हैं, तभी आप ये समझना कि आप प्रभु के लिए देते हैं. When I got into the ministry, जब मैं सेवकाई में जब मैं आया, I went to Bible college for Bible study. और बाइबल कॉलेज में मैं बाइबल पढ़ने के लिए, शिक्षा पढ़ने के लिए They गया. asked me, तुम्हारा फी कौन दिएगा? मुझे पूछा कि आपकी जो फी है वो कौन देगा. मैं बोले यीशु दिएगा. मैंने कहा यीशु देगा. ये लोग मेरे को ऐसा देखा. और उन लोगों ने ऐसा मुझे देखा. मैं बोला एज ऑफ 30 I want to serve God. और मैंने कहा कि 30 साल की उम्र में मैं यीशु की सेवा करना चाहता हूं. 3 साल का बाद तू मर जाएगा क्या? 3 साल का बाद तू मर जाएगा. यीशु 33 में मर गया ना. उन लोगों से कि 3 साल के बाद आप मर जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जो 33 साल के बाद मरा. ये लोग की नजर में मैं मूर्ख था. और उनके नजर में पासवान जी मूर्ख को समझ ये रहे. मेरा विश्वास था. ये मेरा विश्वास था. 30 साल में मैं सेवा शुरू कर दिया. और 30 साल में मैं सेवा शुरुआत किया. फी नहीं था भरने के लिए, और फी नहीं था भरने पैसा के लिए. नहीं था सोप लाने के लिए, और पैसा नहीं था साबुन लाने के लिए. पैसा नहीं था पेन लाने के लिए. पैसा नहीं था कलाम लाने के लिए. सब लोग दिल खुश करता है, मैं ऐसा खड़ा है. क्यों? मेरे दिल में यीशु, जेब में पैसा नहीं है. सुन रहे हैं ना आप लोग? बुनियाद बराबर नहीं तो घर बराबर नहीं होएगा. विश्वासी लोग सुनो, आत्मा में बढ़ना चाहिए तो आत्मीय का अनुभव होना भी चाहिए. आमेन. आत्मीय अनुभव हमका खुदा के लिए समझदारी दिलाता है. ये काम आपको आत्मीय महान बनाता है. खाली बैठ के जाने में काम नहीं हो. मेरे भाई बहन लोग, हम लोग यीशु का लोग हैं, हम यीशु का समाज है. आमेन. आमेन. पूरा दुनिया हमको डरता है. आप खुदा का डरता नहीं किया? पूरा दुनिया विश्वास को डरता है. हमारे लोग का सिर तोड़ता है. बहुत जगह में इंडिया में सरकारी कुछ भी नहीं बोलता है. हम डरने वाला नहीं है. हमारा अंदर यीशु है. हमारा जीवन को कीमा का मिश्र मंडल ऐसा कीमा बनाए तो भी हमारे यीशु का हमारे प्राण से निकल नहीं सकता है. आमेन.
हम लोग जातिवादी नहीं है, हम जातिवादी नहीं नहीं है। है, हम यीशु का लोग हैं। Amen. यीशु हमारे दिल में रहता है। ये बार हम यीशु के लिए मार खाता है, लोग का गाली सुनता है, हमारा महान एक दिन आएगा, हमको छोड़ेगा नहीं। यीशु बोला मैं आएगा एक दिन, तो मेरे मुंह दे के, मेरे वजन पढ़ के मेरे पीछे आ जाओ। कौन सा भी समस्या तुम्हारा बड़ा नहीं हो सकता है। मैं समस्या दिया तो तुम्हारा का सामर्थ्य समस्या के तुम पाव के नीचे लाने के लिए। क्यों? मैं इस शैतान को समाप्त कर दिया, मैं तुम्हारा राजा अंदर वास करता है। विश्वासी समझ मिला तो विश्वास हड्डी आ जाएगा। विश्वास ऐसा बैठ कर सोने का नहीं है। हेलो, विश्वासी बोला तो मैं फायर के ऊपर बैठा था, कैसा ऐसा मैं जंपिंग करेगा। बोलो भाई, अगर अग्नि पे अगर मैं बैठा हूं तो क्या होगा? मैं ऐसा उठेगा। ये भाई का खाली पाव हिलता है, पूरा हिलना पड़ेगा। हेलो, व्हेन यू हेल्प द नीडी, जब आप जरूरत लोगों को मदद करते हैं, लिख के रखो मन में, यू आर लेंडिंग इट टू गॉड। आप प्रभु को देते हैं। यू हैव टू हेल्प पीपल। अपने लोगों को मदद करना होगा। दैट्स अ साइन होली स्पिरिट इज विद यू। और ये चिन्ह है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। ऑल्सो रीड मैथ्यू 6:1-4। और मत्ती का 6 अध्याय 1 से 4 हम पढ़े। मैथ्यू 6:4। Yes. Matthew- 6:1-4. मत्ती का 6 अध्याय 1 से 4। Therefore, everyone. God, come on. सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Did you hear that? क्या आपने सुना इसको? When you bless the needy, don't bang your drum. और जिसको आप जो जरूरत है उनको जब आप देते हैं तो तुरही मत बजाना। That means what you given, loss for you. और जो आपने दिया है वो आपको पता है, नहीं, what you given, गया नुकसान। और जो पड़ा। आपने दिया उसका नुकसान हुआ है। So when you help anyone, silent. और जब आप किसी को देते हैं मौन रहो। Number 1, God gave you. प्रभु ने आपको दिया है, पहली Number बात। 2, God spoken to you. और दूसरी बात, प्रभु ने आपसे बात किया Number है। 3, God wants you to be a blessing to others. और तीसरी बात, प्रभु चाहता कि आप दूसरे के लिए आशीष बने। Number 4, reward God will give you. और चौथी बात, इनाम प्रभु देगा। Is it clear to you? क्या साफ हुआ आपको? There is a one way of giving. और एक तरह का देना है। Second one is giving your tithes and offering to the church. और दूसरी बात कि प्रभु को दान दशमांश देना। Don't get confused. इसमें आप दुविधा में मत Giving पड़ना। it to the needy is not giving to the church. और जो जरूरत लोगों को देना, इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया को देना। Some people are the complaint. और थोड़े लोग शिकायत करते क्यों हैं, देने का? क्यों देने का? नया किताब में लिखा नहीं है। किधर लिखा है? तुम एक्चुअली तुम्हारे अंदर कौन सा भी किताब नहीं है। इसका मतलब कोई किताब आपके अंदर नहीं है। आमेन बोलो, नो मैन बोलो। If you want to really want to study the scripture, I will teach you. अगर कोई भी प्रभु के वचन को सीखना चाहता है तो मैं आपको सिखाऊंगा। The New Testament 100% giving. नए नियम में 100% देना है। वो बार में प्रभु आप सुधरने के लिए बोले, अभी आप 10 गुना दियो। और वहां पर पुराने नियम में परमेश्वर ने सुधरने के लिए बोला 10 गुना देना। अब 10 गुना देने वाले नहीं, 100 गुना बोलना तो नेक्स्ट संडे कोई भी नहीं आएगा इधर। और 10 गुना से 100 गुना देने को बोला तो नेक्स्ट इतवार को कोई नहीं आएगा कलीसिया में। At least we start with the 10%. और 10 गुना से आप शुरुआत करो। Happy? खुश? Don't come and argue in the church because you operating in greed.
और कलीसिया में आकर विवाद मत करना, क्योंकि आप जो है लालच में जी रहे If हैं। you are not giving to the Lord, you question yourself, why am I not giving after God blessed me with so much? और प्रभु ने मुझे आशीष करने के बाद भी सवाल अपने आप से पूछो कि आप प्रभु को क्यों नहीं देते हैं। God's ways are not your ways. प्रभु के मार्ग आपके मार्ग नहीं है। I'm sure everybody want to be prosperous. मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति सफल बनना I चाहता also है। want to be prosperous. मैं भी उन्नति पाना चाहता Why हूं। not? क्यों नहीं? Some of you all are very wealthy pastors in the Bikari ball. आप सब लोग धनी हैं और पासवान क्या कटोरा लेके बैठना चाहिए। बाबा एक रुपया दियो. बाबा 1 रुपया दे दो। Will you be with the Bikari anytime? क्या आप भिखारी के पास कभी रहोगे? I will not. मैं नहीं। I will make sure I will sit with the right people. और मैं ये कर रखूंगा कि मैं सही व्यक्ति के साथ बैठूं। That's God's will. ये प्रभु की इच्छा है। So God's word says प्रभु का वचन कहता He है has the ways to bless you. और प्रभु के पास मार्ग है आपको आशीष देने के Let लिए। us turn our Bible to Malachi chapter 3, और मलाकी का 3 अध्याय पास को हम 10 जाए, to 12. 10 से 12। If you believe, say amen to this. अगर आप विश्वास करते हैं तो आमीन बोलो। Otherwise, you cut that much scripture, throw it out of the Bible. अगर नहीं तो विश्वास नहीं करते तो वचन वहां से काटे और बाहर फेंको। One day, one man came to a church. एक दिन एक व्यक्ति कलीसिया में आया। He's a believer, by the way. वो विश्वासी था And he got a lot of Bible knowledge. और उसको बहुत ही ज्ञान है बाइबल का, And he never obeys scripture. और प्रभु के वचन का पालन नहीं करता। He said, Pastor, may I disagree with this? पास्टर मैं असहमत हूँ इस वचन से। Pastor, why you disagree? It's God's word. मैंने कहा कि क्यों असहमत, ये प्रभु का वचन है What's the point you're fighting with me? और आप क्यों मुझसे झगड़ रहे हो। So, Pastor, do one thing. पासवान एक काम करो, Whichever the scripture you don't like it, और जो भी वचन आपको पसंद नहीं है cut it to the blade and throw it out. और उसको कट करो, उसको कट करके बाहर फेंको, बाहर फेंको. बाहर फेंको। शुरू कर दिया. एक महीने में वापस आ, खाली कवरिंग पेपर है और कुछ भी नहीं अंदर. और 1 महीने के बाद वापस आया और उसके पास सिर्फ इसका कवर का जो पेपर है वही बचा। Hello. Before you, billions of people believed in this book. और बहुत से लोग इस दुनिया में जिए जिन लोगों ने वचन पर विश्वास किया। Don't question God. प्रभु को सवाल मत पूछो, You are not that big enough. आप इतने बड़े नहीं हैं। What the scripture says, please read. प्रभु का वचन क्या कहता है, कृपया आप पढ़े। 10 to 12. मलाकी 3, 10 और 12। Okay, let us do it one thing. Okay. We read from 8 onwards. 8 से हम पढ़ेंगे, मलाकी 3, 8 से 12। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Who's saying this? कौन कह रहा है ये बात? सेनाओं का. यहोवा। Your Bible in your hand? बाइबल है आपके हाथ में, This portion is written. ये वाक्य लिखा है। The Bible in your hand is your Bible or somebody's Bible? पवित्र शास्त्र आपके हाथ में आपका है और किसी का है? मेरा है. Then the scripture also बोलो मेरे है. और ये वचन भी कहो कि ये मेरा है। मेरा नहीं तो क्यों हाथ में पकड़ा फेंको ना. मैं बोलता पूछता आपको, ये आपका नहीं तो क्यों हाथ में पकड़ा? चोर हो गया ना आप हैं? ये मेरा बाइबल है तो इसमें क्या लिखो वो भी मेरा है. आमीन। क्यों? मेरे खुदा
मेरे को समझाता है. आमेन. If you do, what happens? अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होता है? Your peace will increase. और आपकी शांति बढ़ेगी. You began love the church. कलीसिया से प्रेम आप करोगे. You began to move freely with this community. और इस समाज में आजादी से आप घूमोगे. Hello. Every good thing you have to pay the price. और हर एक अच्छी चीज के लिए आपको कीमत चुकानी If पड़ेगी. you're expecting them without price, you only get the garbage. अगर आप अपेक्षा करते हो कि घमंड के बिना आपको कुछ मिलेगा तो आपको कचरा मिलेगा. सही है ना? Every good thing has the price tag in it. और हर एक अच्छी चीज के लिए कीमत होती है. The kingdom of God also like that. और प्रभु का राज्य भी ऐसा है. 2000 of blessing for you and for your family. 2000 से ज्यादा आशीष आप और आपके परिवार के लिए. Every God say, if you do that, I will do this. प्रभु ने कहा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा You करूंगा. will not find a single scripture say, I will do everything. You be continuously doing what you are doing. और ऐसा Not in the वचन आपको scripture. कतई नहीं मिलेगा. आप जो चाहे वो करो, मैं करता रहूंगा आपके लिए. बाइबल में लिखा ना झूठा का विश्वास है. ये झूठ का विश्वास What है. about if you do what God is saying? अगर आप ऐसा करते हो तो प्रभु क्या कहता है? God is saying, प्रभु कहता है. not me. नहीं, मैं नहीं, God is saying, प्रभु कहता है. I am His servant. मैं उसका सेवक हूँ. I'm speaking His word. मैं प्रभु का वचन बोल रहा I हूँ. mean, my mouth is borrowed by God. और मेरा मुंह जो है परमेश्वर ने उधार में लिया है. God using my mouth to प्रभु में- deliver this word crystal clear hearing in your life. और प्रभु ने मेरे मुंह के द्वारा प्रभु का वचन जो है साफ तरीके से आपको बोल रहा हूँ. God says, I will throw open the floodgates of heaven. और प्रभु कहता है कि मैं आकाश के झरों के आपके लिए खोल दूंगा. Suppose from here to there, water tank above you. ऐसे समझो कि यहां से वहां पानी की टंकी वहां ऊपर है. 5,000 आपका ये ऊपर हमारे ऊपर इतना बड़ा टैंक और छत के ऊपर जो है टांकी है पानी की, बड़ी टंकी. कितना हजार? 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 डालो. 1,00,000 लीटर पानी है. ओके. सडनली इधर तो उधर तक टैंक फट गया. और जो टंकी जो है पानी की फट गई यहां से वहां, तो आप ऊपर कौन आ रहे हैं अशोक? तो क्या वो कौन आएगा आपके ऊपर? 1 लीटर नहीं है, 2 लीटर नहीं है. 1,00,000. आप चाय का ऐसा पकड़ो, दोनों ऐसा जाएगा. संतोष कविता के नजीक बैठो. What the Bible says? बाइबल क्या कहता है? I will send the floodgates of heaven. और यहाँ पर जो है स्वर्ग के झरों के मैं उड़ेल Praise दूंगा. God in heaven, no destructions. और परमेश्वर की जो आशीष है न कि नाश. Heaven only blessings. और स्वर्ग से सिर्फ आशीष आता है. The destruction coming from the Satan and his kingdom. और नाश हो शैतान और शैतान के राज्य से आता If है. you want to prosper and be a wealthy man for the glory of Jesus Christ with the 7 heart, you got to obey God's word. अगर आप प्रभु के लिए धनी और आशीष पाना चाहते हैं तो सेवक का मन रहकर आपको प्रभु के वचन का पालन करना होगा. Even though you may be multi-billionaire, हो सके तो आप बड़े करोड़पति भी हो, still you are a believer. फिर भी आप विश्वासी हैं. Still you are a servant. फिर भी आप सेवक हैं. Very good. So we are blessing with the balanced thinking. और जो है हमारा आशीष संतुलित है. What a wonderful God we have. और कितना अच्छा प्रभु है हमारा. Sometimes I see people going to big car. और मैं कभी देखता हूँ लोग बड़े कार में जाते हैं वाहन में. They're looking at everybody like this. और वो सब लोग वो नीचे देखते हैं. सबको नीचे देखते हैं. अरे पागल, तू मेरे रेशन लाता है क्या रे? ऐसा लगता है पूछने को उसको. कार ग्लास सब ऊपर डाल के ऐसा पूछो. लोग कम दिमाग कैसा, ये घमंड, ये घमंड. हम लोग घमंडी लोग नहीं है, हम यीशु का लोग हैं.
आमेन। कितना भी उद्धार, कितना भी आशीष, फिर भी हमारे दिल में दया रहना भी चाहिए। आमेन। दया नहीं तो हम यीशु का चेले नहीं हो सकता है। हेलो, इफ यू गेट द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम गॉड, अगर प्रभु से अगर आपको समझ मिलती है, एवरीथिंग विल हैपन। सब कुछ होगा। God said, when you give it to God, what belongs to God, और जो प्रभु का है, जब आप प्रभु को देते हैं, because your ability God given unto you. क्योंकि क्षमता जो है प्रभु ने आपको दी है। Before you came to Jesus, your life wasn't like this. यीशु के आने से पहले आपका जीवन ऐसा नहीं था। After hearing God's word, you become smart and intelligent. God never expect you to be a shrewd person. God expect you to be a wise person. और प्रभु का वचन सुनने के बाद जो है आप बुद्धिमान बने, और प्रभु नहीं चाहता कि आप चालाक बने, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप बुद्धिमान बने। चालाक प्रभु का काम नहीं है। चालाकी प्रभु का काम नहीं है। चालाक में अन्याय रहता है, चालाक में अन्याय रहता है, बुद्धिमान न्याय करता है, और बुद्धिमान नया बनाता है, सबको सही करता है। सबको सही करता है। प्रभु का लोग बुद्धिमान होना चाहिए। आमेन। Amen. God says, I will open the floodgates of heaven. और प्रभु कहता है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। You will not have enough room for it. और आपके लिए जगह नहीं रहेगी, काफी जगह नहीं रहेगी भरने के लिए। You will have enough? Enough? You will not have enough? समझ मिलता है क्या? इंडिया में थोड़ा लोग इतना पैसा है, ये बैंक में सब भर गया, अभी स्विस बैंक में डाल दिया। स्विस बैंक में 36,000 करोड़ उधर है, ऐसा लिखा पेपर में। हेलो, ये पैसा दुष्टता के वो बारे में 80 करोड़ पीपल इंडिया में गरीबी में रहता है। ये गरीब लोग का खाना पीना का पैसा है, दुष्ट लोग लूट कर किधर भी लेके गया। हम ऐसा लोग नहीं है। हर दिन we will enjoy our life in satisfaction, और हर दिन हमारा जीवन हम संतृप्ति में जिएंगे, and our blessing never come to an end. और हमारे आशीष कभी रुकेंगे नहीं। God's blessing for you and 1,000 generations. और परमेश्वर की आशीष और आपके 1000 पीढ़ी के लिए आशीष। 1000 पीढ़ी के लिए कमा करके रख सकते हैं? नहीं होगा भाई। गॉड से मैं रखेगा, और प्रभु कहता है कि मैं करूंगा, मैं रखेगा, और मैं करेगा। आप मेरे ऊपर भरोसा करो। आमेन। भरोसा बिना खुदा का सेवा काम कर नहीं होता है। आमेन। क्यों बहुत लोग को वैसे प्रभु का पालन क्यों नहीं? भरोसा नहीं है, खाली दिखाता है। हाँ, यीशु मसीह देता कुछ, कितना तुम्हारा कुछ ऑफरिंग बैग के बा मुंह में है तो दौड़ा ना, अभी तक बैठो, इधर से आपको उधार मिलेगा। आप कोई भी ऐसा भी ऐसे देखो, मुंह में बात दिखा, कोई भी ऐसा देखा था ना, क्या सही है ना? सबके लिए एक ही वचन है, और सबके लिए एक ही वचन है। नहीं, आप सब लोग करना पड़ेगा। प्रभु का हम सब एक ही खुदा का है। हमारे पिताजी एक ही है, हमारे यीशु एक ही है, हमारे पवित्र आत्मा एक ही है, हमारा समाज ये वचन से पैदा होता है। आमेन। God says, I will bless you. छोटा जेब में कितना बढ़ सकता है? और प्रभु कहता है कि मैं आपको आशीष करूंगा, आपके छोटे जेब में कितना हो सकता है? बैंक में कितना लग सकता है? बैंक में कितना रख सकते हो? बैंक में लाखों रख सकते। आपका दिल खाली होता क्या करेगा? दिल में शांति समाधान नहीं है, खुशी नहीं है। पास्टर प्रचार किया तो मुंह में नींबू देकर ऐसे पास्टर, मैं क्या किया भाई? मैं नहीं बोला तो कौन बोलेगा? मैं समझाने तो कौन समझाएगा आपको? मैं आपका दुश्मन नहीं है। कभी कभी आपको लगता है मैं आपको सीधा बोल लगाना चाहिए।
प्रभु का वचन लगा नहीं तो अनुशासन नहीं मिलेगा। सबको अनुशासन दिल में रहना चाहिए, आमेन। ये बारे में लगना चाहिए। अभी मैं इसके अंदर उंगली डाला, अशोक इतना भी डालो उसको शौक नहीं होता है। मेरे घर में तो वायर को ऐसे पकड़ता है, तो रेड एंड ब्लैक दोनों को पकड़ता है। मैं बोलो स्टील मैन आयरन मैन, मैं पकड़ा ऐसा मिल गया। मैं बोला कभी भी तुम्हारे नजीक में नहीं आएगा। अनुशासन समझ दिलाया, आमेन। हेलो। प्रभु का वचन में वचन हमको लगान लग गया तो अनुशासन, अनुशासन आपका जिंदगी का सुंदरता है। आमेन। मेकअप में कुछ होने वाला डालो, लेडीज लोग बेजार करेगा। मेकअप बोल दो, आप करो करो आप करो, बट आपका हस्बैंड ने मुंह भी थोड़ा देखो। आप रानी ऐसे जा रहे, हस्बैंड भिखारी ऐसा कोने में बैठा है, ए मत करो। हाँ लिपस्टिक डाल दो, उसको भी थोड़ा डालो, दोनों मिलकर करो। हम एक ही परिवार है, कौन सा भी शक्ति हमारे घर छोड़ना नहीं चाहिए। घर बांधने का हमारा काम है, आमेन। बांधेगा यस, यीशु को वचन मिलकर, आमेन। आपको नुकसान कभी भी नहीं होएगा। यस, हमारी हिंदी अच्छा लगता है। यस, बहुत अच्छा है। वास्को हमारे बिलीवर सबको धन्यवाद, आप मेरे को हिंदी सिखाया। मैं यूपी में जाके बोलते राज गुस्सा करेगा, हे पास्टर आपकी हिंदी बराबर नहीं है। मैं गाँव में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, है वास्को में बोलता है, कभी कभी झाड़ू को मैं झाड़ू बोलता है, फिर भी हमारे लोग मेरे को ऐसे देखता है। मैं पूछा क्यों ऐसे देखते हैं? पास्टर आज मैं मन में लिखा झाड़ू नहीं है झाड़। धन्यवाद आप सबके, हाँ मेरे हिंदी आप लोग सीख लिया। आमीन। हमारे फॉलो का ट्रांसलेटर इधर बैठा है, 12 बजे रात को रॉकेट हम सब जगह में जाता है। इतना पर बाद में मालूम ये सब चोर लोग था, मैं छोड़ दिया सबको। मेरा ट्रांसलेटर था, सब उसको डिपेंड करने का। अब यीशु मेरे को सीख लिया, उसको बिना मैं करता। When God has planned for you, He will train you. और परमेश्वर के पास जब योजना रहती है तो परमेश्वर आपको बदल लेगा। God says, my blessings, to hold my blessing, there won't be enough place. It will be overflow. और प्रभु कहता है कि जब मैं आशीष देता हूं आपके पास जगह नहीं रहेगी, वो आशीष उमड़ती रहेगी। I mean, you will be a blessing to others. आप दूसरों के लिए आशीष बनोगे। खाली you don't say, भाई कैसे है? घर जाओ, अरे उसको घर में खाना भी नहीं है। तू बड़ा अच्छा घर में जाकर खाओ, चिकन खाओ, उसको घर में 1 रुपया भी नहीं है। ऐसा नहीं है। When you are the Holy Spirit, He will show you everything in detail. और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है तो पवित्र आत्मा आप सब कुछ You बारीकी से will दिखाता है remain as a minister. और आप हमेशा एक सेवक के समान रहोगे। Then God says, I will prevent doctors coming to your house. और प्रभु कहता है कि जो डॉक्टर है वो नहीं आएंगे आपके घर में। कर सब में पूछा डॉक्टर किसके लिए, लोग बोलता है पैसा के लिए। बोला अरे डॉक्टर किसके लिए? पैसा के लिए बोलता है। एक्चुअली डॉक्टर फॉर बीमारी लोग के। आज जमाने में ऐसा हो गया, डॉक्टर बोलता मुंह देखने 500 रुपया, प्रेम चिट्ठी खत्म करने का 1000 रुपीज, टेस्ट करने का तुमको मैं लूटेगा बोलता है। डॉक्टर लोग के लिए प्रार्थना कर, सब नहीं है, थोड़ा प्रार्थना डॉक्टर के लिए। मेरे को हो गया था 3 बार ऑपरेशन करने का, मेरे के नहीं उसके लिए, मेरे लिए नहीं उसके लिए। 60,000 लग गया। अशोक था मेरे पास, 60,000 ब्रिंग। अशोक मेरे था साहब, मेरे को लग गया था। थैंक गॉड अशोक का ज्यादा यीशु मेरे पास था, ऑपरेशन नहीं हो गया। संतोष मेरे पास
पास रहना प्यारे यीशु। दुनिया में रहना चाहिए तो यीशु रहना चाहिए, आमेन। नहीं तो 10 लोग रास्ते में खड़ा है आपको कट करने के लिए। कट, किधर भी जाओ कट। यीशु क्या बोल रहे? I will prevent pests from devouring your crops. और आपके जो है कच्चे फल न गिरेंगे। I mean, whatever you earns, that will be eaten by you and your children. और जो भी आप कमाते हैं वो सिर्फ आप और आपके बच्चे The enemy will not eat your blessings. और जो शैतान जो है दुश्मन जो है आपके आशीष को Then नहीं says खाएगा। the vine in the field will not cast their fruit. और वहां के जो है वो कच्चे फल जो है वो नहीं गिरेंगे। कच्चे फल काम करता था 20 दिन तक एम्प्लॉय टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब। और 20 दिन काम करने के बाद जो है उस जो मालिक ने जो है उस मजदूर को काम से निकाला। God says your fruit will not cast out. और प्रभु कहता है कि आपके कच्चे फल न गिरेंगे। Your economy is Jesus Christ. और आपकी आर्थिक परिस्थिति जो यीशु मसीह है। Your law is the word of God. और आपका कानून प्रभु का वचन है। This law never lie. और ये कानून कभी झूठ नहीं बोलता। Whatever God promised, He will do it and do it for your children. Before it come to pass, if you die, God will resurrect you and fulfill it in your life. और प्रभु ने जो कुछ वादा किया है वो परमेश्वर संपूर्ण करेगा, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर जो है आपके लिए जिंदा हुआ। अगर आप मर गया तो यीशु आपको वापस लाएगा। अगर आप मर गए तो यीशु मसीह आपको प्रभु वापस का लाएगा। वचन पूरे लासर के जीवन में कर दिया। आमेन। हाँ, बहुत लोग के जीवन में कर। यीशु वादा तोड़ने वाला नहीं है। यीशु कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। यीशु सृष्टि का मालिक है, उसे सब जानता है। समझदारी में यीशु आपको बुलाया। यीशु बोल रहे योर ब्लेसिंग नेवर गो वेस्ट। और प्रभु कहता है कि आपके आशीष जो है ऐसे ही नहीं जाएंगे। यू गो टू स्पीक थ्रू योर माउथ। आपके मुंह से आपको बोलना होगा। व्हाटएवर यू स्पीक यू विल ईट दैट। और जो कुछ आप बोलोगे वही आप खाओगे। If you always in ting ting ting, you become ting ting one day. और हमेशा अगर आप टिंग 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 बनोगे तो आप टिंग 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 बनोगे। If you say होएगा, आप होएगा एक दिन। अगर आप कहेंगे होगा होगा तो जरूर होगा। Sometimes you tell believer, we will buy the how. कभी विश्वासी को हम कहते हैं ये हम खरीदेंगे कैसा। How? थोड़ा दिन में गन देखा तो गाय ऐसा रास्ते में घूम रहे। मालूम पड़ा मैं क्या बोलता है? You are not supposed to be asking how. You say, Amen, Pastor. We will do it. God is with us. We will pray together. God will do it. और आपको कहना है प्रभु ये कैसा होगा, आपको बोलना होगा हाँ पासवान हम प्रार्थना करेंगे और ये जरूर होगा। If you question God's word, you remain as a question mark. अगर आप जो प्रभु के वचन को सवाल पूछेंगे तो आप सवाल बन के रहोगे। Nobody will answer to your question. और कोई भी जवाब नहीं देगा आपके Because सवाल the को, answer is the word of God. क्योंकि जवाब प्रभु का वचन है। When God speaks to you, you say, Amen, I believe Jesus, do it for me. अगर आप प्रभु का वचन जब आपको बोलता है आपको विश्वास करना होगा कि मैं विश्वास करता हूं और ये होगा। Then God says, all the Vasco people call you blessed people. और तभी वास्को के सब लोग कहेंगे आशीषित लोग हैं। ऐसे किदेगा कैसे कैसे हो गया सांग मगा? God is saying, you will be called blessed people. और प्रभु कहता है कि आप आशीषित लोग ठहराओगे। People call you blessed. You know when? When you speak nicely. और लोग आपको आशीषित करेंगे कभी जब भी आप अच्छा बोलते हैं। You got everything, still you're simple, humble, polite. Then they say these are good people. सब कुछ होने के बावजूद भी आप बहुत ही नम्र लोग हैं, दीन लोग हैं, तो लोग कहेंगे कैसा ऐसे हो सकता है। Christianity is supposed to be lived. और क्रिस्ती जीवन जो है वो जीना होगा। कंपनी मैं बिलीवर है, कुछ काम नहीं होता है। सिर्फ मैं विश्वासी करके कुछ काम नहीं होगा। दिखाओ आपको जीसस पब्लिक में। पूरा पब्लिक सुन लिया यीशु का नाम, वो लोग देखना चाहिए यीशु कौन है।
क्या कर सकता है? Yes. ये बोलने वाला करने वाला हम लोग हैं। Amen. हम झूठा लोग नहीं है। यीशु क्या किया हम सबको बोलता है। कुछ का धमकी में हम छोड़ता नहीं। मैं हम लोग क्या बोलते सही है, सही हमेशा एक ही होता है, झूठ बहुत हो सकता है। God says you are blessed people. और प्रभु कहता है कि अब आशीष लोग हैं। Let Vasco see you are blessed. वास को देखे कि आप आशीष हैं। Amen. Amen. What you have to do? क्या करना होगा आपको? Bring your tithes and offering into my house. और प्रभु के घर में दान दशमांश Why लेके you आओ। give them? People has a problem. लोगों के पास एक बार समस्या होती हम है, दिया तो पास्टर खाए तो क्या करेगा? हम देगा तो पास्टर खाएगा तो क्या करेगा? करने दो ना, खाने दो। खाने दो। तुम्हारे को प्रचार करते है ना, आपको तुम्हारे इधर दुखता तो प्रार्थना करता है ना, Amen. इधर पकड़ा तो दौड़ के आता ना। आमेन। अभी पास्टर खाए तो क्यों पेट में तो क्यों दुख? पूछ रहे मैं, ये बाइबल में नहीं, मैं पूछ रहे तोड़ा लो का। ये कारण तोड़ा लो यीशु को अनादर करके तकलीफ में रहता है। But Bible says, bring your tithes and offering into my house. प्रभु के घर में वचन कहता है कि दान दशमांश लेके आना। Who does what? That's none of your business. जो कोई क्या करता है आपका काम नहीं। You obey God's word. प्रभु का वचन का पालन करो। Third way of giving. और तीसरी बात देने की, Giving to the missions. और जो सेवकाई है उसके लिए देना। 2 Corinthians 8, 1-5. और दूसरा कोरिन्थियन 8 और 5। Read past. Yeah. 2 Corinthians 8, 1-5. दूसरा कोरिन्थियन 8वां अध्याय 1 से 5। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। Okay, now you read chapter 9, 6-8. परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। Praise the Lord. There's a church named Macedonian Church. और यहाँ पर एक कलीसिया जिसका नाम है They were मैसिडोनिया, not very rich church, very ordinary, simple people. और बहुत ही साधारण सी कलीसिया, बहुत Some अमीर of नहीं them are थी, poor in the church, और थोड़े गरीब है लोग उस but they कलीसिया में, always blessed God's work. और हमेशा प्रभु के काम को आशीष करते थे। This is not a tithes, no, it's giving to the mission. और ये जब दान दशमांश नहीं है, ये एक सेवकाई के लिए देना है। Yesterday I prayed to the Lord. और कल मैंने प्रभु से प्रार्थना God की, raised somebody for full-time ministry. और प्रभु पूरे समय के लिए लोगों को आप उठाइए आपकी सेवकाई में। And full-time ministry you have to give them salary. और जब पूरे समय के लिए सेवकाई करते हैं तो उनको पगार देना पड़ता I है। will come back to you. Give me offering to give them salary. और मैं आपके पास आऊंगा कि आप दान देना ताकि मैं उनको पगार दे पाऊं।
अभी अरे टाइट दिया, अभी मिशन ऑफरिंग पूछा, कुडू 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 नहीं करने का, क्या क्या कुड़ कुड़ कुडू कुडू क्या कुडू कुडू कुड़ कुड़ के कुडू कुडू का। अब दैट बात इज वेरी नाइस नो, बहुत लोग पसंद करता है ना कुडू कुडू का। मैं नहीं देता, मेरे को कुडू कुडू लगता है। जाने वाले तो कोई तुम्हारा पॉकेट पिक पॉकेट के का कुडू कुडू होता है। मीनाक्षी खुशी में सुनो। Now these people already given their tithes and offering. और इन लोगों ने पहले ही दान दशवांश दिया They है are given to the poor people in the society. और समाज में गरीब लोगों को उन लोगों ने दिया And है। the Paul is coming to take a mission offering. और जो पौलुस उनके पास आ रहा है कि सेवकाई के लिए दान इकट्ठा करने के लिए। Next Sunday आएगा, अगले इतवार को आएंगे आप? आएगा ना? सुरेश आएगा नेक्स्ट संडे? मैं गलत शिक्षा नहीं दे रहे, सब लिखा है। नहीं आएगा, पास्टर देने का बोला। नहीं दिया तो तू गरीब हो जाएगा। वो क्या करेगा? What the Bible says, this church was model church. और ये कलीसिया एक उदाहरण कलीसिया थी। They always support the ministry. और सेवकाई को हमेशा वो जो है सहायता They करते थे, never complained. कभी शिकायत नहीं करते थे। That's what Paul said. इसलिए पौलुस ने कहा, If you give grudgingly, अगर आप कुड़कुड़ाते हुए देंगे no benefit in your giving. और आपके दान में कोई फायदा नहीं है। God does not want. Who can feel grudging? और कौन कुड़कुड़ाते देता Who देता has है? no trust in God? जिसको कोई भरोसा नहीं प्रभु Who पर, has no faith in God? प्रभु पर उसको विश्वास नहीं है। If you trust in God, अगर प्रभु पर विश्वास आप करते you हैं say, whatever I have God given to me. और आप कहते हैं जो मेरे पास है प्रभु ने When दिया, the church tells you to help somebody, why do you feel the pain? और कलीसिया जब कहती है आपको देने को, तो आपको दर्द क्यों होता है? Giving is the faith of the believers. और देना ये विश्वास है, विश्वासियों I का। never seen any believer become poor by blessing the church. मैंने कभी नहीं देखा कि कोई विश्वासी गरीब बना कलीसिया को देते हुए। One day, one pastor conducting a meeting, एक दिन पासवान एक सभा को आयोजित कर रहा था big hall, AC hall, और बड़ा एसी का हॉल था 25 years before. और 25 साल पहले, At that time, AC meant the big thing. और तभी एसी होना बहुत बड़ी बात थी। And the owner told him, और मालिक ने उसे कहा, 30,000, he heard 13,000. उसने कहा कि 30,000, लेकिन उसने सुना 13,000। The meeting is over. और सभा खत्म हुई The pastor went with the 13,000. और पासवान 13,000 लेके गए The owner got fire on him. और मालिक को गुस्सा आया। He said, without giving money, nobody should go out. I'll call police. उसने कहा कि बिना पैसे दिए कोई भी नहीं जाएगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। What you gave there? आपने क्या दिया? My wife gave a gold earring, और a finger ring. मेरी पत्नी ने अंगूठी दी। Pastor took the gold and sold and give it to. और पासवान ने वो जो सोना था वो बेचा और पैसा लेके उसको मालिक को दिया। Today he is well known in Goa. आज वो बहुत बड़ा मशहूर व्यक्ति है गोवा में। So much of things God gave him. और बहुत सी चीजें प्रभु ने उसको दी है। I'm not saying everybody will be like that, मैं नहीं कहता हूँ कि सब लोग ऐसे रहेंगे, but we need to have the spirit of giving. लेकिन हमारे पास एक आत्मा होनी चाहिए देने की। When you do what God says, then God will promise what He promised in the book. और जो प्रभु ने कहा है वो आप जब करेंगे, जो वादा प्रभु ने दिया है वचन में, वो प्रभु संपूर्ण If करेगा। you never obey what God says, अगर आप पालन नहीं करते जो प्रभु you कहता है, can pray as long as you want. आप प्रार्थना कर सकते जितना भी चाहे उतना, Nothing going to change you. कुछ भी नहीं बदलेगा। If it happened, God became unjust. अगर ऐसा होता है तो प्रभु अन्यायी ठहराएगा। God never do that. प्रभु ऐसा नहीं करेगा। God's word equally applicable to all. प्रभु का वचन समानता में सब लोगों को लगता है। Now, fourth way of giving, और चौथी बात देने की, giving to the special needs of the church. और कलीसिया के खास जरूरत के लिए देना। Like tomorrow, I found a place, अब समझो कि कल मुझे एक जगह मिली है 1 crore rupees. और 1 करोड़ रुपया चाहिए। I don't have money. मेरे पास पैसा नहीं है, My money is with you. मेरा पैसा आपके पास है। I will come back and say, Brother Ashok, give me 20 lakhs. मैं आऊंगा कहूंगा भाई अशोक 20 लाख देना। अन्य भाषा नहीं बोलना कभी।
बस संतोष को मैं पूछ, संतोष भाई 10 लाख दियो, अन्य भाषा नहीं बोलने का, मैं पैसा मांग रहा, अन्य भाषा नहीं मांग रहे, पैसा देने का. Don't leave, don't sit down, don't go anywhere. I'm not calling your name. Maybe it's a prophecy for you, both of you. Very close, they're sitting, you see. Hello, they're called special needs. इसको कहते हैं कि खास जरूरत. You pray, I will get the building someday. If you don't pray, we don't get it. अगर आप प्रार्थना करोगे प्रभु हमको इमारत देगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा. These are special needs. ये खास जरूरत है. Like they Annie given a gold ring. ताकि She don't have to. वहां उस जगह पर सिस्टर एनी ने अपनी अंगूठी दी सोने It की. was a faith. ये उसका विश्वास. That's a faith. She got a wonderful husband today. और उस विश्वास के द्वारा उसको आज बेहतरीन पति मिला. Hello. Are you listening to me? 4 ways of giving. 4 तरह के देना. One is giving to the needy. एक जरूरत लोगों को देना. 2 giving offering and tithes to the church. और दान दशवांश कलीसिया को देना. Giving to the missions. और सेवकाई के लिए देना. Giving to the special needs. और खास जरूरत के लिए देना. It has to be done through Holy Spirit. ये सब कुछ करना होगा पवित्र आत्मा के द्वारा. If you do without Holy Spirit, you will tell whole world. अगर आप पवित्र आत्मा के बिना नहीं करोगे तो सारी. The next gift. और दूसरा वरदान. Today I'm going to finish it anyhow. आज मैं कैसे भी खत्म करूंगा. Leadership. और जो है अगुवाईपन. You want to be a leader? अगर आप अगुवा बनना चाहते हैं. Hello? You want to be a leader? अगर आप अगुवा बनना चाहते हैं. It is a spiritual leader. आत्मिक अगुवे. Spiritual leader should lead people to spiritual life. और आत्मिक अगुवे को आत्मिक चीजों में चलाना चाहिए. Are you listening to me? Yes. Leader mean to lead, guide and feed. और अगुवा वो होता है जो मार्ग दिखाता है, जो उनको खिलाता है, If उनको you मार्गदर्शन करता है. want to be leader in the church, remember it's a spiritual leadership, not I'm boss. No. अगर आप कलीसिया में अगुवे बनना चाहते हैं, याद रखो ये आत्मिक अगुवा है. I myself is not the boss. मैं बॉस नहीं, मालिक नहीं हूँ. My job is to teach you, guide you, lead you in the ways of God. मेरा काम है कि आपको सिखाओ, आपको चलाओ, आपको शिक्षित करो, प्रभु के मार्ग में चलाओ. I'm doing it till the day God called me, until God takes me away. आज मैं ये काम कर रहा हूँ जब तक प्रभु ने मुझे बुलाया है, तब तक जब प्रभु मुझे नहीं ले जाएगा. Jesus is a good leader. यीशु मसीह अच्छा अगुवा है. John 10:10 Jesus said, यूहन्ना 10:10 कहता है, they will come to kill, steal and destroy. शैतान आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या I करने के लिए. came to give life in abundance. और मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, भरपूर जीवन देने के लिए. Once you become a spiritual leader, जब आत्मिक अगुवे आप बनते हैं leading people to victory, और लोगों को विजय की ओर लेके जाते from हैं, success to success, सफलता की one ओर, accomplishment to another और accomplishment, एक काम से दूसरे काम पर लेके जाते you हैं. need to take people to maximum success which God ordained for them. और इसलिए लोगों को कहते हैं कि बहुत सफलता प्रभु ने उनके लिए रखी है. John 10 verse 11 Jesus said. यूहन्ना 10 और 11 प्रभु कहता Are you है. listening? क्या आप सुन रहे हैं? विजय सुन रहे ना? नींद आए तो हाथ ऊपर करो, मैं बंद करेगा. ये बारे में कुछ जोक बोलते मैं, आप नहीं सोने का थोड़ा लोग सोते रहता है, फास्ट बोलते अरे कुछ मुंह में गिरा तो हमारा मीटिंग में क्या हो जाएगा. खुशी में सुनो सब लोग. ओके. Jesus said, I am the good shepherd. और यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवा हूँ. Jesus saying, I am the good leader. और यीशु कहते हैं कि मैं अच्छा अगुवा हूँ. You know what he said? जानते हो क्या कहा? I laid down my life for you. और मैंने जीवन आपके लिए दे दिया. He is our Guruji. वो हमारा गुरु है. What a wonderful Guru. और कितना अच्छा गुरु है. Today many leaders in the world, they're killing people every day. आज बहुत से अगुवे जो है लोगों को मारते हैं दुनिया में. That's not the leadership. ये अगुवापन नहीं है. Leadership, guiding, feeding, leading people. और अगुवापन वो होता है लोगों को मार्गदर्शन करना, लोगों को खिलाना, लोगों को Leadership चलाना. in you giving your life for the welfarement of others. और लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन का त्याग आप करते हो. Wonderful thing to do ministry. और सेवकाई करना बहुत ही सुंदर सी बात है. It is tough, ये बहुत कठिन है, but it is glorious. लेकिन ये बहुत ही महिमामय है. It's problematic, ये बहुत समस्या हाथ लेके but आती we है, can do it. लेकिन हम कर सकते हैं. God is with us. और परमेश्वर हमारे साथ है.
I pray to Jesus. मैं यीशु से प्रार्थना करता हूँ, God, you raise many leaders from this church. प्रभु इस कलीसिया में बहुत से अगुवों को आप उठाइए Let them be leader 100, 50, 10 and 20. और 10, 20 और 50 और 100 लोगों को वो चलाए। You also pray, God makes me a leader. और आप ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अगुवा बनाए। What is the leadership? अगुवापन क्या होता है? Feeding, guiding, leading people to लोगों God. को चलाना, लोगों को खिलाना, लोगों की मार्गदर्शन What करना। is leadership? और अगुवापन क्या है? You are ready to give a life for the welfare of the people whom you are ministering to. लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन त्याग करने की आपके अंदर क्षमता है। That's the leadership Holy इसको Spirit gives. कहते हैं अगुवापन। 7th one, 7वीं बात, mercy. दया। दया आपका पास? हाँ, पास्टर देखा तो मालूम पड़ता है क्या? थोड़ा लोग मुंह देखो दया मालूम पड़ता है। थोड़ा लोग का आपको एक देख के आप खत्म हो गया। Are you listening or going mood? Packing mood? Don't pack. 1 minute, 5 minutes. और I'll send you home. और 5 मिनट है, बाद में घर भेजूंगा। Bible said in Luke chapter 6:36. और लूका का 6 और Jesus teaching the disciples. और यीशु मसीह चेलों को कह रहा है, Be merciful just as your father is merciful. और लोगों को दया दिखाओ जैसे पिता ने आपके ऊपर करुणा दिखाई। Who is your father? कौन आपका पिता है? घर में बैठे बोलता है। Who is your father? कौन है आपका पिता? ये मेरे स्वर्गीय पिता, पवित्र हो तेरा नाम, के योग्य है तू, महिमा के योग्य है तू। You are children of that father. आप बच्चे हैं उस पिता के। Now father is saying, be merciful. और पिता कह रहा है कि दयावंत बनो। With mercy I saved you. और दया के द्वारा मैंने आपको बचा लिया। With mercy I embraced you. और दया के द्वारा मैंने आपको भाव में लिया। With mercy I looked after you. और दया के साथ मैंने आपको देखा। You've been sinful many ways. और आप बहुत से पापमय थे। You betrayed me many ways. बहुत से बड़ा तिरस्कार आपने You किया। put me to shame in many ways. और आप बहुत मार्गों में चले। Still I remain merciful to you. फिर भी मैं दयावंत रहा। I never left you alone. मैंने आपको छोड़ा नहीं। I'm always with you. मैं आपके साथ रहा। Now I'm saying to you, मैं आपसे कहता हूँ अभी, you also merciful like me. और आप भी दयावंत बने जैसा मैं हूँ। We see different kinds of people every day. हम बहुत अलग तरह के लोग देखते हैं हर Don't be दिन। like them. उनकी तरह मत बनो। You are a child of God. आप प्रभु की संतान You हैं। are a believer. आप विश्वासी है। Continuously show mercy. लगातार दया दिखाए। Which I like Brother Gangappa. Many times I observed him. बहुत बार गंगाप्पा भाई को मैंने He देखा। always merciful. हमेशा दयावंत That है। fellow not even deserved to sit. वो योग्य नहीं है उस दया के, Still he take care of him. फिर भी उसको वो ख्याल करता है। That's a gift of God. ये प्रभु का वरदान है। Amen. आमेन। Everybody should be merciful. और हर एक व्यक्ति दयावंत बनना Also है। Jude 1:22. जूड 1 और 21। Be merciful to those who doubt. और जो शक करते हैं उनके ऊपर भी दया दिखाओ। Sometimes we go and tell the people about God. और लोगों को जाकर हम कहते हैं प्रभु के बारे में, They don't believe. They question you. वो विश्वास नहीं रखते, लेकिन सवाल वो पूछते हैं। Don't fight with them. उनसे लड़ाई मत करो। If they're not believing, simply mean they have no understanding of अगर God. वो विश्वास नहीं करते इसका मतलब ये है कि उनको समझ नहीं If है। people understood, they will believe. अगर वो विश्वास अगर समझते हैं तो विश्वास So करेंगे। you be merciful. दया दिखाइए। Shall we stand together? क्या हम सब खड़े हो जाए? Today I explain to you few gifts मैंने यहाँ पर आपको वरदान के बारे में बताया। contributing to the needs, प्रभु की जरूरत को लिए आप सहयोग देना, leadership और अगुवेपन के बारे में, and mercy. और दया के बारे में। So let us pray. हम प्रार्थना करेंगे Desire and pray to God. और प्रभु से आशा रखेंगे, Saying, God, empower me with the spiritual gifts. और प्रभु मुझे प्रभु आत्मिक वरदानों से भरे, So I can serve the body of Christ ताकि effectively. यीशु मसीह के देह की सेवा मैं करूं। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से I pray for all my brothers and sisters, यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए the प्रार्थना करूं। youth and the children in this और congregation. युवक और बच्चे इस सभा में,
God, this is my prayer before you. प्रभु ये मेरी प्रार्थना है आपके सामने, Make the church be a fruitful church. कलीसिया को फलवंत बनाएं, May the church always be pleasing in your sight. और प्रभु ये कलीसिया हमेशा आपके सामने प्रसन्नित रहे। God, increase the faith of everyone. हर एक विश्वासी के विश्वास को Let them बढ़ाइए begin to follow you with their mind, my और God. अपने मन से प्रभु आपका पीछा वो करें, Let them begin to follow with their heart, my Father. अपने हृदय से वो आपका पीछा करें, Let them follow with all their strength, my God. अपने बल से प्रभु आपका पीछा वो करें। Spirit of God, I pronounce your blessings on them. प्रभु की आत्मा आपके आशीष उंडेलता I है। nullify every plans of the enemy in Jesus' name. शैतान के हर एक योजना को शून्य करता Your हूँ। people be empowered through the spiritual gifts in Jesus' name. आत्मिक वरदानों से अपने बच्चों को प्रभु आप भर दीजिए। I speak, Lord, blessings on them. प्रभु आपके आशीष को उंडेलता हूँ Enlargement in every areas of their lives. और हर एक उनके जीवन के क्षेत्र में Let them विस्तार tend to be a blessing to this city. और शहर के लिए वो आशीष बने। Thank you, Lord, you're listening to us. धन्यवाद प्रभु आपने सुना। Father, we give glory and पिता praise. आपको महिमा देते May स्तुति the करते हैं। grace of our Lord Jesus Christ be upon all. परमेश्वर का अनुग्रह हर एक पर रहे। Father, we give glory and praise. पिता आपको महिमा स्तुति करते In हैं Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से God's people say, प्रभु के लोग कहें